हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि मैं इसमें सारा टीआरसी प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर टीआरसी, और आपको आना कहाँ है। मेरे पीछे है ये पब्लिक सर्विस हॉल और सबको यहीं आना है अपने टीआरसी के प्रोसेस बिगिन करने के लिए। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले होना चाहिए एक पासपोर्ट, जो कि इंडिया का हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम $2000 शो करेंगे तो हमें 1 ईयर के लिए वैलिड टीआरसी मिलेगी, और अगर $10,000 शो करेंगे तो 6 ईयर के लिए वैलिड टीआरसी मिलेगी। गाइस, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको हम स्नोवा बोलते हैं, जो हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर ये सब मेंशन रहेगा कि हम किस सेमेस्टर में हैं। जैसे कि मैं 9th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे स्नोवा में लिखा हुआ है दैट दीपांशु इज़ अ 9th सेमेस्टर स्टूडेंट। एंड उसके साथ एक वो इंग्लिश में आपको मिलेगा, देन उसके साथ एक जॉर्जियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड मिलेगा, और जो उसमें आपका जॉर्जियन में नेम लिखा होगा वही आगे सब जगह एज अ प्रूफ चलेगा। इसके साथ आपको क्या शो करना है, इसके साथ आपको अपना जो पासपोर्ट है उसकी ट्रांसलेशन करानी है। ट्रांसलेशन का मीनिंग बेसिकली ये है कि आपको जॉर्जियन लैंग्वेज के अंदर पासपोर्ट की जितनी डिटेल्स हैं वो होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपना स्नोवा देना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी से मिलेगा, ताकि जो आपका नेम है वो सही आए। अगर किसी का नेम मिसप्रिंट होता है तो अंदर उनकी एप्लीकेशन पहले रिजेक्ट हो जाती है जब हम फर्स्ट स्टेप पे ही जाते हैं। तो रिजेक्ट होने का मतलब ये है एग्जैक्टली वो आपको बोलेंगे आप अपना स्नोवा दोबारा बनवा के लाओ, जिसके अंदर आपका नेम जो मेंशन्ड है वो करेक्टली लिखा हो विद स्पेलिंग। एंड टीआरसी की जो डेडलाइन है वो क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी हम लोग यहाँ पर आए हैं स्टूडेंट्स, हमें 3 मंथ्स का ई वीज़ा मिला है। किसी को स्टैम्प्ड मिलता है, किसी को ई वीज़ा मिलता है। तो जब हमें स्टैम्प्ड वीज़ा मिलेगा या ई वीज़ा मिलेगा तो वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। सपोज़ मुझे आज 1 नवंबर है और मुझे ई वीज़ा मिल गया है, तो वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। बट मैंने फ़्लाइट कराई 15 नवंबर की, तो यानी कि मेरे 15 डेज़ यहाँ से पास हो गए हैं। तो जब मैं जॉर्जिया पहुँच गया हूँ 16 नवंबर को, तो अब मेरे पास डेज़ कम हो गए हैं। यानी कि पहले 90 डेज़ थे, अब मेरे पास 75 डेज़ बच चुके हैं। तो मुझे जब मेरे वीज़ा के अंदर टोटल ड्यूरेशन में से 45 डेज़ जब बचेंगे, उससे पहले पहले ही मुझे अपनी टीआरसी के लिए अप्लाई करना है, वरना मेरे को पेनल्टी पे करनी होगी यहाँ पे। तो गाइस, अब मैं आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको करना क्या एग्जैक्टली। सबसे पहले आपने पब्लिक सर्विस हॉल, जो कि मेरे पीछे है, इसके अंदर एंटर होना है। एंटर होने के बाद एक यहाँ पर हेल्प डेस्क होता है, वहाँ जाके आपने टोकन लेना है। टोकन लेने के साथ ही आपको एक फॉर्म देंगे वो लोग, आपको उनको बताना है कि मुझे टीआरसी के लिए अप्लाई करना है। देन वो आपको फॉर्म देंगे जिसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स इंग्लिश में अच्छे से फिल करनी है, अलॉन्ग विद एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में उस पर मैसेजेस आएंगे, एंड एड्रेस करेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे 3rd स्टेप तक वही चलेगा आपका एड्रेस। देन आपको अपनी टर्न आने पर अपने अलॉटेड काउंटर पर जाके अपना टोकन उनको देना है, और अपने जो जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वहाँ पे वो कंप्लीट करनी है। जैसे कि वो वहाँ पर आपसे साइन कराएंगे, जो आपका फॉर्म जो आपने फिल किया है उसकी डिटेल्स वो अपने सिस्टम में फिल करेंगे, अपडेट करेंगे। देन उसके बाद वो आपको एक स्लिप देंगे जिसके अंदर पेमेंट आपको पे करनी होगी, जो कि यहाँ पर है 305 लारीस, जो कि पब्लिक सर्विस हॉल की फ़ी है, और जो टीआरसी के लिए एक्चुअल में उसके अलावा 2.5 लारी जो कि चार्ज है इनका, एक्स्ट्रा चार्ज। तो अलॉन्ग विद हमने जो पे किया था 308 लारीस पे किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद ये लोग आपको बोलेंगे कि आपको अब 1 मंथ के बाद आना है। हमें एक और एक पेज मिलेगा पे करने के बाद, उस पेज पे हमें डिटेल्स पढ़नी है, उसमें डेट मेंशन्ड होती है कि आपको वापस कब आना है, कंफर्म करने के लिए कि आपकी जो टीआरसी है जो आपने अप्लाई की थी उसका जो डिसीज़न है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो वो मेरे केस में वो 1 मंथ की मोस्टली डेट मिलती है, तो मेरे केस में वो 7 फेब थी, और 7 फेब को मैं जब यहाँ दोबारा आया था, वैसे मेरे पास एक SMS भी आया था मैसेज, बट मैं फिर भी यहाँ कंफर्म करने आया था। उसमें उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपकी जो टीआरसी है वो आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जब आपका डिसीज़न जो टीआरसी पब्लिक सर्विस हॉल से आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि अप्रूव हो गई है, उसके बाद आपको ना 6 मंथ्स का टाइम मिलता है। उस 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना है, इनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है। अकोमोडेशन लेटर का बेसिकली मतलब ये बनता है कि जो जिस जगह का आपने एड्रेस दिया है उसका प्रूफ लगाना है, और आपको यहाँ की एक फ़ी पे करनी है। उस फ़ी का जो हमने पे किया था वो किया था 80 लारी। मैं आपको तीनों बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक 60 लारी होता है।
60 लारी के अंदर आपको मेरे ख्याल से 10 to 15 डेज़ का टाइम मिलता है ओनर को साइन करने के लिए। जिस प्रॉपर्टी पे हमने एड्रेस प्रूफ लगाया था उसका ओनर अगर 15 डेज़ में साइन करेगा तो 60 लारी पे करने हैं। हमने किया था 80 लारी, क्योंकि हमारा ओनर जो है तिबलिसी में रहता है और उसने वहाँ के सर्विस हॉल में जाके साइन करना था, तो हमने 5 डेज़ का टाइम लिया था। और अगर किसी को अर्जेंटली काम कराना है और उसका ओनर अवेलेबल है तो 120 लारी पे कर सकता है, एंड देन 120 लारी पे करके वो सेम डे में ही अपनी TRC ले सकता है यहाँ से। स्लाइड आई विल शो यू द प्रोसेस हाउ इट वेंट। हम अंदर एंटर कर रहे हैं अब। ये देखो, ये पब्लिक सर्विस हॉल अंदर से ऐसा दिखता है। ये मेरा डॉक्यूमेंट है। सो गाइस, मैंने ना अपनी TRC के लिए जो भी प्रोसेसेस करने थे कर दिए हैं। अब जो डॉक्यूमेंट मेरे को मिला था जो मैंने अंदर शो किया है वो जाएगा तिबलिसी, क्योंकि जो हमारा ओनर है वो तिबलिसी में है, एंड वो वहाँ पर इसको साइन करेगा। जब वो साइन करेगा विदिन 5 डेज़ हमारे पास TRC आएगी इसी वाले हॉल में जो मेरे पीछे है, और फिर यहाँ से हमको पिक करनी पड़ेगी अपनी TRC। एवरीवन, सो 5 डेज़ अभी बीत चुके हैं और मैं अपनी TRC कलेक्ट करने आया हूँ। गाइस, मुझे ये नंबर मिला है और सामने स्क्रीन लगी हुई है, और फाइनली मैंने ले ली है TRC। ये TRC है, तो अब मैं इसके बेसिस पे यहाँ पर रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो वीज़ा था वो फेब के 27 या 28 को एक्सपायर हो चुका था। बट अब फाइनली मैं अगले साल तक यहाँ रह सकता हूँ, फरवरी तक ही। सादव, कैसा लगा भाई TRC का काम? भाई दिल बहुत खुश हो गया। बाग आपको कैसा लगा मैम? डन हो गया। आपका तो चलो मिली नहीं है, आपका मैं दुख समझ सकता हूँ। आपको कैसा लगा? श्रद्धा दीदी, आपको कैसा लगा काम करा के? बहुत अच्छा। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि TRC बन गई है। ये बहुत टेंशन थी हमारे सर पे 3-4 महीने से, अब फाइनली बन गई है, तो हम खुशी खुशी घर जा रहे हैं और आराम से खाना खा के रेस्ट करेंगे आज। इस फाइनली मैं अपने हॉस्टल पहुँच चुका हूँ और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। ये मेरा हॉस्टल कुछ लगता है दिन में ऐसा।